सो आज हम लोग जो जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर है 02916 पुरानी दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस, जो कि एवरीडे पुरानी दिल्ली से दोपहर 3:20 में निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 7:40 में अहमदाबाद पहुंचाती है। ठीक है भैया। तो गाइस, तो अभी हम आ गए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों से। और अभी हम जाएंगे अंदर, एंट्री करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंदर अगर आप जाते हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या चेक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस, तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं स्टेशन के अंदर और अपनी गाड़ी आश्रम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी हुई है, इधर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ कुछ भी चेक नहीं किया गया, ना ही स्क्रीनिंग किया गया, नहीं पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है। आरपीएफ वाले सब अपने में मस्त थे। बारिश हो रही है। तो आज हम लोग जर्नी करेंगे स्लीपर कोच में और आज आपके भाई का कोच है S10 और सीट है अपना 48। साइड लोअर नहीं मिला, बहुत कोशिश की लेकिन साइड लोअर नहीं मिला, साइड अपर मिला है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो चलते हैं S10 में। और बारिश हो रही है काफ़ी तेज़, मज़ा आएगा जर्नी करने। बरसात के मौसम में जर्नी करने का मज़ा अलग ही होता है। लेकिन यार यहाँ स्क्रीनिंग करना चाहिए, किसी को भी स्क्रीनिंग नहीं किया जा रहा है, ये तो गलत बात है भाई। और एक बात, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जर्नी टाइम से कितनी देर पहले मुझे स्टेशन पे आना है। एक जर्नी में मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहे तो 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी आ सकते हैं। लोगों को मैंने देखा है 2 मिनट पहले भी ट्रेन में बोर्ड करते हुए। अब देख सकते हैं जब यहाँ स्क्रीनिंग नहीं किया जा रहा है तो आपसे कौन पूछने जाएगा कि भाई आप इतना लेट से क्यों आ रहे हो। ये रही अपनी कोच S10। तो मैं आई हूँ अपनी सीट पे, ये है सीट नंबर 48 साइड अपर। सो कोच में आने के बाद सबसे पहले आपको सीट को डिसइंफेक्ट करना है। चाहे आप 3rd AC में जर्नी कर रहे हो, चाहे आप 1st AC में जर्नी कर रहे हो, चाहे आप स्लीपर में या जनरल में किसी भी कोच में जर्नी कर रहे हो, सबसे पहले करना है डिसइंफेक्ट। तो मैं अभी करूँगा अपने सीट को डिसइंफेक्ट। इसके बाद मैं चादर लाई हूँ, चादर मैं बिछाऊँगा क्योंकि रात भर की सफ़र है ना, तो बिछाना तो पड़ेगा ही। सो गाइस, तो हमने बेडशीट लगा लिया, अब चलते हैं पानी ले लेते हैं क्योंकि पानी हम लाए नहीं हैं, पानी ले लेते हैं। वो पानी 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 ले लीजिए। पानी नहीं बिस्किट 10 वाला नहीं है, पानी नहीं है ना। यहाँ एक ही स्टॉल खुला हुआ है इसके ना। सो गाइस, तो पानी यहाँ नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल, देखते हैं अगले स्टेशन पे। तब तक बिस्किट ले लिए हैं, मुझे तो पानी लेना था। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सिर्फ एक ही स्टॉल खुला हुआ है, उसमें पानी अभी है नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस, तो यहाँ पानी मिल गया। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सिर्फ एक ही स्टॉल खुला हुआ था रेल नीर का, लेकिन वहाँ भी रेल नीर नहीं मिला, तो लास्ट में हार के मैं ये ले रहा हूँ। वो दीजिए तो सस्ता है एक और। तो गाइस, ट्रेन बिल्कुल 3:20 में पुरानी दिल्ली से निकल चुकी है। आश्रम एक्सप्रेस का 18 हॉल्ट है, 18। तो मैं सभी हॉल्ट को कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपके भाई का सीट साइड अपर है, बार बार नीचे जाना पॉसिबल नहीं है भाई, और नीचे RAC वाले सीट है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं स्टेशन दिखाऊँ, और जिस स्टेशन को मैंने पहले कवर कर लिया उस स्टेशन को मैं नहीं दिखाऊँगा। तो जैसे कि अभी दिल्ली कैंट, गुड़गांव, पटौदी रोड, ये स्टेशन मैं स्किप करने वाला हूँ और आपसे मुलाकात होगी हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन पर।
सो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपना पहला हॉल्ट और इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट रेवाड़ी स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RE। और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और ये पड़ता है हरियाणा में। रेवाड़ी स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1873 और चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 95 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ यहाँ 2 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। एक तो अपना ये आश्रम एक्सप्रेस और दूसरा अजमेर जनशताब्दी। जब आपसे बात करते हैं ना तो मास्क नीचे आ जाता है, चाहे कोई भी मास्क पहनेंगे नीचे आएगा ही, क्योंकि बोलते हैं ना मास्क बार बार नीचे आ जाता है। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा और इस ट्रेन का छठा हॉल्ट अलवर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AWR और यहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। अलवर स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1875 और चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 79 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 ट्रेन आके हॉल्ट करती है, एक अपनी आश्रम और दूसरा राजस्थान संपर्क क्रांति। और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। और एक बात, अगर आप आते हैं अलवर तो यहाँ का कालाकंद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप यहाँ के हैं तो हमको लगता है आप ट्राई किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो भाई कीजिएगा ज़रूर। वैसे आपका भाई भी ट्राई नहीं किया अभी तक, लेकिन करेगा चाइनीज़ वायरस के बाद। अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई, आप देख सकते हो क्या हालात हो गया इस चाइनीज़ वायरस के कारण। तो चाइना चाहिए ना। गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना तीसरा और इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट बंदीकुई जंक्शन। यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन हम लोग को यहाँ पहुँचाई है 10 मिनट डिले। अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 75 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ 1 ट्रेन आके हॉल्ट करती है, वो है ये अपनी आश्रम एक्सप्रेस। और बंदीकुई का फेमस है भुना हुआ मूँगफली, वही मूँगफली जो आप लोग खाते हैं और ट्रेन के अंदर अपने सीट के नीचे बिखेर देते हैं, वही मूंगफली यहाँ का फेमस है, भुना हुआ मूंगफली। One hour later. गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना चौथा और इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर, जिसका स्टेशन कोड है JP और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 20 मिनट डिले। जी हाँ,
जयपुर जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1895 और चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 152 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ यहाँ 6 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। और यहाँ का एक फेमस डिश शायद आपने ट्राई किया होगा, दाल बाटी चूरमा। ट्राई किए हैं? नहीं, झूठ बोल रहे हो भाई। हमने तो भाई ट्राई किया। इससे पहले जब मैं आया था अजमेर शताब्दी में तो फिर जयपुर में मैं रुका था और यहाँ से डबल डेकर पकड़ के जयपुर डबल डेकर पकड़ के दिल्ली गया था। तो उस वक्त मैं एक दिन जयपुर में था तो हमने ट्राई किया था दाल बाटी चूरमा, मज़ा आ गया था भाई। आपने ट्राई किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ट्राई किए हैं तो भाई एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो गाइस, तो रात के बज रहे 9:05। तो अब टाइम हो गया आपके भाई का डिनर करने का और डिनर घर से ही लाए हैं। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा इस चाइनीज़ वायरस के दौरान आप घर का ही खाना लाएं, बाहर का खाना आप नहीं लें। वैसे मैं आपको बता दूं, खाना आपको यहाँ भी इस ट्रेन में मिल जाएगा। पेंट्री में खाना मिल रहा है। वेज थाली का 120 रुपया लिया जा रहा है। मुझे अभी पता चला, मेरे वो पैसेंजर नीचे वाले, उनसे 120 रुपया लिया गया। उसमें 4 रोटी, 1 सब्जी, दाल, चावल रखा हुआ था। जबकि वेज थाली का प्राइस है 80 रुपया, लेकिन 40 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। मतलब मनमाना चल रहा है। वैसे मैं खाना अपने घर से लाया हूँ और रोटी है और करेला का भुजिया। मुझे करेला का भुजिया बहुत पसंद है, इस वजह से ये रहा, ये देखिए करेला का भुजिया और ये रहा रोटी। तो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखा रोटी, भुजिया दिखाता हूँ, बस ये भुजिया। बस रोटी भुजिया खाते हैं और ट्रैवल में कम ही खाना चाहिए, इसलिए ज़्यादा रोटी नहीं लाए। 4 रोटी लाए, भुजिया लाए, खाएंगे। उसके बाद हो सकेगा तो मैं अजमेर में ज़रूर कवर करूँगा ज़रूर कवर करूँगा। खाते हैं, उसके बाद आज मुलाकात करते हैं अजमेर स्टेशन पर। सो गाइस, तो आपका भाई ने कर लिया डिनर कंप्लीट और अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ आश्रम एक्सप्रेस का वॉशरूम और वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। तो वॉशरूम में जाने से पहले हर बार आपका भाई दिखाता है क्या, बेसिन, टैप और ये मिरर। और मिरर जो है ना, इसमें शक्ल नहीं दिख रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा, पूरा गंदा है, एकदम बहुत गंदा है। चल रहा डस्टबिन। अब चलते हैं बाथरूम में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम का कंडीशन कैसा है। और बाथरूम का मिरर सही है, लेकिन बाथरूम के बाहर मिरर सही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मिरर सही है और ये भी क्लीन है। बाथरूम का कंडीशन सही है, स्लीपर में इस तरह का बाथरूम सही है, लेकिन बाहर यार गंदा है, मिरर गंदा है। और बेसिक में तो गुटखा गैंग का तो कहना ही नहीं भाई, गुटखा भी फेंका हुआ, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन सुबह में देखिएगा क्या हाल होने वाला है। यात्रियों से निवेदन है, पहले गाड़ी में आने वाले यात्रियों को उतरने दें। तो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना 5वां और इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट अजमेर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALL। और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ 5 मिनट बिफोर पहुँचे हैं। और पहली बार आपके भाई को आने का मौका मिला है अजमेर में, इससे पहले मैं कभी नहीं आया था। और चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 98 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और अभी फ़िलहाल 2 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। एक तो ये अपनी आश्रम और दूसरी यहीं से ट्रेन निकलती है अजमेर जनशताब्दी। और एक बात, नवंबर में हमने प्लान किया था कि अजमेर का पुष्कर मेला कवर करेंगे, पर पता नहीं चाइनीज़ वायरस के कारण इस बार कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो समय बताता। अगर वैक्सीन आ जाएगा तो ज़रूर कवर करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी पुष्कर मेला अजमेर का फेमस कवर करने का। और मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं, जो भी पैसेंजर आश्रम एक्सप्रेस से अभी उतर रहे हैं
यहाँ अजमेर और बाहर जा रहे हैं तो सभी का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, मतलब सैंपल लिया जा रहा है। स्क्रीनिंग किया जा रहा है वो तो अलग, सैंपल लिया जा रहा है। मतलब पूरी अभी चाइनीज़ वायरस के दौरान मैं भी जितना भी ट्रेन कवर किया हूँ तो पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मुझे आ रही थी नींद, तो हमने यहाँ लिया है 10 का टी, और भाई चाय लाजवाब है, मतलब पूछो ही मत, एकदम प्योर दूध का। मज़ा आ गया। अभी रात के बजे 11:30 और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। थोड़ी देर पहले मैं अभी इंस्टाग्राम पे सबका रिप्लाई दे रहा था। एक भाई ने बोला कि भाई ट्रेन जर्नी करते हैं उस वक्त रात में सोने पर क्या मास्क लगाना कंपलसरी है? सभी लोग मास्क लगा के सोते हैं। तो भाई बात ऐसा है, कुछ लोग मास्क लगाते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, चादर रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। तो ऐसा आप भी कर, मैं भी उसी तरह करता हूँ, रुमाल रख लेता हूँ, नहीं तो ये टॉवेल हमेशा अपने पास रखता हूँ। इसे मैं सोने वक्त ऐसे रख लिया और आराम से सो गया। और एक बात, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो भाई कितनी बार रिक्वेस्ट करवाओगे, यूज़र आईडी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप वहाँ आइए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए। जर्नी के अलावा मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, वो सारा अपडेट इंस्टाग्राम पे ही आपको मिलेगा। और अगर इंस्टाग्राम यूज़र नहीं है तो बहाना नहीं चलेगा भाई। फेसबुक पेज भी है मेरा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फेसबुक पेज पे जुड़िए। फेसबुक आईडी तो सबके पास होगा, बहाना नहीं। सो मिलते हैं सुबह में। गुड नाइट, बाय। The next morning. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:40 और अब जाके आपके भाई का नींद खुला। हमने सोचा था रात में कि महसाना जंक्शन कवर करेंगे, लेकिन नींद खुला ही नहीं। ऐसा नींद आया, महसाना जंक्शन पे जब ट्रेन आई तब अनाउंस किया जा रहा था कि जो भी पैसेंजर महसाना जंक्शन पे उतर रहे हैं सभी को मेडिकल चेकअप करना होगा, बार बार अनाउंस किया जा रहा था। तब जाके मेरी नींद खुली, तो इस वजह से मैं कवर नहीं कर पाया महसाना जंक्शन। और ट्रेन 1 घंटा बिफोर चल रही है, तो उम्मीद करते हैं कि 7 बजे तक पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। और एक बात, बाथरूम का कंडीशन जयपुर तक तो सही था, लेकिन जयपुर के बाद क्या हालात हो गए हैं बाथरूम का। बाथरूम में तो छोड़िए, दिखाने लायक है नहीं, बाथरूम के बाहर का भी हाल बेहाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए दिख रहा है। ये सब जो हुआ है ना, गुटखा गैंग के कारण, गुटखा गैंग खाते हैं थूकते हैं, खाते हैं थूकते हैं, उसके कारण हुआ। पानी देख सकते हैं इधर, तो ये हाल है भाई स्लीपर का छोड़िए, 3rd AC में भी यही हाल होता है। तो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद 40 मिनट बिफोर, और यहाँ का स्टेशन कोड है ADI। जर्नी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सोए है। साइड अपर सीट था तो मज़ा आ गया, बार बार उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यार वाशरूम का कंडीशन बेकार था। मैंने सुबह में दिखाया, मुझे जाने का मन था लेकिन नहीं जा पाए, बाहर देखकर ही मूड ख़राब हो गया। तो चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर, और उसके बाद देखते हैं यहाँ का प्रोसेस क्या है। चाइनीज़ वायरस के बाद यहाँ क्या क्या बदला है, स्क्रीनिंग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो बाहर निकलेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तो यहाँ से भी निकलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 होते हुए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं बाहर। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकले, आपने देखा यहाँ स्क्रीनिंग किया गया। भाई पुरानी दिल्ली में तो बुरा हाल है, किसी ने चेक भी नहीं किया, ना लगेज चेक किया, ना ही किसी ने स्क्रीनिंग किया, एकदम बुरा हाल। तो यहाँ से अभी चलते हैं होटल और यहाँ रहेंगे 6 दिन तक हैं अहमदाबाद में। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे अगली जर्नी की ओर। आप देखिए कैब वाले सब, और आप देखिए कितना क्राउड है यहाँ पे। सब ऑटो वाले हैं, सब ऑटो वाले हैं। तो यहाँ से कैब करते हैं, फिर होटल जाते हैं, फिर वहाँ आपसे बात करते हैं। गाड़ी है भाई, आ गया तो मैं आ गया अपने होटल रूम में और मैं यहाँ 6 दिन रुकने वाला हूँ। और भाई आप लोगों से मिलने का बहुत मन था मेरा। आप ही बताइए, 6 दिन यहाँ मैं रहते हुए भी आप लोगों से मैं नहीं मिल पाऊँगा। किसके कारण? चाइनीज़ वायरस के कारण। नहीं तो भाई गुजराती भाइयों से मिलने का मुझे बहुत मन था, लेकिन अब क्या करें, अब नहीं मिल पाएंगे। सो मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, यूज़र आईडी आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ आप आ सकते हैं, वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम यूज़र नहीं है, फेसबुक यूज़र है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप आ सकते हैं। सो सी यू सून, टिल देन पीस, बाय, लव यू।